प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना गहरा रिश्ता देश के साथ है, जिस राजधर्म के सूत्र से पीएम मोदी देश के साथ बंधे हुए हैं, भावनाओं और कर्तव्यों की उसी मजबूत डोर से वो अपनी मां के साथ भी बंधे रहे। लेकिन मां का निधन प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म से नहीं डिगा पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के निधन के बाद जो किया, उसे राजनीति के चमकते राजपथ पर मील का पत्थर माना जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद कई बार कहा है कि उन्होंने राष्ट्र सेवा अपनी मां से ही सीखी है। पीएम मोदी को उनकी मां ने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण दिखाया, वो कुछ सिखाया, वो उनकी अंतिम घड़ी में भी उनके बेटे के लिए मार्गदर्शक बना रहा। पीएम मोदी ने किस तरह पुत्र धर्म भी निभाया और राष्ट्र का फर्ज भी पूरा किया, इस पर देखिए प्रधानमंत्री की मां को ये श्रद्धांजलि, मां मोदी और मातृभूमि। एक मां का निधन किसी भी इंसान के जीवन में ऐसी शून्यता भर देता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन जब उस मां का बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान सेवक हो, प्रधानमंत्री हो, तो सत्ता के शिखर पर बैठे उस शख्स के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी ये क्षण आया जब उनकी मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। जो हीराबा पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी, सबसे बड़ी ताकत थी, सबसे बड़ा संबल थी, जब 100 साल का जीवन पूरा करके वो अनंत में विलीन हो गई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पुत्र धर्म को निभाया जो एक बेटे का धर्म होता है, जो एक बेटे का कर्तव्य होता है, जो एक बेटा अपनी मां के लिए करता है। पीएम मोदी ने मां के लिए वही किया जो उन्हें उनकी मां ने सिखाया था। पीएम मोदी ने वही किया जो उनकी मां ने उन्हें बताया था। मां ने सिखाया, देश सेवा को मोदी ने मंत्र बनाया। मां ने सिखाया, पीएम मोदी ने देश को संवारा। मां ने सिखाया, पीएम मोदी ने राष्ट्र धर्म निभाया। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन के बाद जो किया, जिस अटूट धैर्य, जिस कर्तव्य और जिस संवेदना और सादगी के साथ पुत्र धर्म को पूरा किया, उसे उनके पद को देखते हुए अद्भुत माना जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद पीएम मोदी ने अपनी इस पारिवारिक क्षति को अपने परिवार तक ही सीमित रहने दिया। पीएम मोदी ने किसी भी मंत्री को मां हीराबा के अंतिम संस्कार में पहुंचने से रोका। परिवार की तरफ से अपील जारी की गई कि लोग अपना कोई कार्यक्रम न छोड़ें। पीएम मोदी के परिवार की ओर से यह भी कहा गया कि लोग अपना काम करते रहें। मां हीराबा के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इसलिए हीराबा के अंतिम संस्कार में खास तौर पर पीएम मोदी के परिवार के लोग और उनके करीबी संबंधी ही शामिल हुए। अंतिम संस्कार में किसी भी तरह के सरकारी तामझाम को दूर रखा गया। मां हीराबा को अंतिम विदाई देने के बाद खुद पीएम मोदी कर्म पथ पर अविचलित बने रहे। यही बातें पीएम मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती हैं। पीएम मोदी के जीवन में कई धर्म संकट और अग्नि परीक्षाओं की घड़ियां पहले भी आई हैं, तब भी उन्होंने इसी विराट धैर्य को दिखाया और राजनीति के बेहद संकरे राजमार्ग पर अद्भुत संतुलन बनाए रखा। पीएम मोदी को जीवन के हर कठिन से कठिन अवसर पर एक कर्मयोगी बने रहने की सीख भी उनकी मां हीराबा ने ही दी थी, जिसे प्रधानमंत्री ने अपनी मां के अंतिम क्षणों तक निभाया। पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन के बाद जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने अपनी मां हीराबा की उस सीख का भी जिक्र किया है, जिसे उन्होंने अपने 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी से हमेशा निभाने को कहा था। पीएम मोदी ने अपनी मां के उसी संदेश के बारे में अपने ट्वीट में लिखा, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक ही बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। पीएम मोदी जब भी अपनी मां से मिलते थे, वो उन्हें जीवन का कोई ना कोई मंत्र देती थी। मां के ये मंत्र, मां के ये जीवन सूत्र और मां की ये नसीहतें पीएम मोदी के लिए हमेशा ब्रह्म वाक्य की तरह रहे। पीएम मोदी हमेशा अपनी मां के कहे हुए एक एक शब्द का पालन करते रहे। यही वो कर्तव्य पथ है जिस पर पीएम मोदी चलते हैं। मां के निधन के बाद भी पीएम मोदी ने अपने किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी उसी तरह किया जैसे वो हर दिन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमोट का बटन दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मां के प्रति संवेदना जताते हुए उनसे कार्यक्रम को छोटा रखने की भी अपील की। Today is a sad day for you personally, and it's a great loss, and it's a great loss of your personal life. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today, but because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others. ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ऐसे मौके पर आराम करने की सलाह भी दी, लेकिन पीएम मोदी ने ममता बनर्जी का आभार जताते हुए कर्तव्य पथ चुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ एक बार इतना भर कहा कि वो निजी कारणों से कार्यक्रम में सीधे मौजूद नहीं हो सके। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। मुश्किल घड़ी में भी असीम धैर्य, पारिवारिक मामलों में प्रधानमंत्री न होकर सिर्फ परिवार का एक सदस्य बने रहना और मां के प्रति एक बेटे के फर्ज को बेहद सादगी और संयम के साथ निभाना, यही नरेंद्र मोदी की खूबी रही है। जो मां ने सिखाया उसे ही उन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया और उसी पर चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।